आज लखनऊ एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल ओपन हो गया है, जो कि आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे और आपने अब मेरी पिछली वीडियो में कई बार कमेंट भी किया था। तो किस तरह आपको फॉर्म भरना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी जानकारी देखने के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, एप्लीकेशन की ओपनिंग डेट है आज 29 मार्च, आज ही है, और लास्ट डेट है 19 अप्रैल। तो सबसे पहले इसमें 3 नोटिफिकेशन दिए हुए हैं, तो पहले नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में इस पीडीएफ में है, बिफोर यू अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए। बिफोर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द कैंडिडेट शुड बी रेडी फॉर द फॉलोइंग। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक रीसेंट फोटोग्राफ जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और मैक्सिमम 80 KB का, और स्कैन सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अलावा आपकी ईमेल आईडी होनी चाहिए वैलिड, मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, और आपके इसके साथ साथ आपकी स्कैन्ड इमेज ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर द 10th 12th ग्रेजुएशन अदर क्वालिफिकेशन एज एप्लीकेबल। और आपके जितने भी जो मार्कशीट हैं 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन, नर्सिंग का डिप्लोमा डिग्री और रजिस्ट्रेशन, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको कंप्लीटली आपको स्कैन हुए होने चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। अभी हमने पहला नोटिफिकेशन देख लिया है, और दूसरा नोटिफिकेशन देखते हैं, हाउ टू अप्लाई। अब देखिए, कैंडिडेट अप्लाई फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ द संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं, www.sgpgims.org, जो कि ये दोनों वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके अलावा जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए फर्स्ट जो नोटिफिकेशन में मैंने बताया था कि आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब होना चाहिए। अब है स्टेप्स, इस रिक्रूटमेंट में क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहला है एडवर्टाइजमेंट, दूसरा है एग्ज़ाम सिटी, हाउ टू अप्लाई, ये इसमें। तो आपको फर्स्ट स्टेप के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूज़र रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें यही जानकारी है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, और आप पढ़ लीजिएगा, ये भी, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वीडियो के। अब हम मेन एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। ये है इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव 3rd वीक ऑफ जनवरी, जो कि पहले आया हुआ था ये एडवर्टाइजमेंट। इसमें अभी प्रोसेस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन, आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसेस, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिलिंग अप बैलेंस डिटेल्स, आपकी डिटेल्स। उसके 3rd स्टेप में आपको अपलोडिंग फ़ोटो, सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट। 4th स्टेप में है पेमेंट ऑफ फीस एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। उसके बाद में आपको अपनी फीस फिल करनी है। उसके बाद में लास्ट स्टेप है इसका प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन।
अब इस रिक्रूटमेंट में की डिटेल देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है। अभी देखिए, सिस्टर ग्रेड सेकंड 8, SC की टोटल है 80 वैकेंसी, ST की 1 एक, OBC की 42, EWS की 14, अनरिजर्व कैटेगरी 15, 115 115 और टोटल है 252 252। उसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 10 वैकेंसी हैं और लेवल वो जो कि नर्सिंग ऑफिसर के लिए सेम रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, 7th लेवल। अब इसके कुछ नोट्स दिए हुए हैं। डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट कैन बी सीन एट द इंस्टीट्यूट, जो कि हमने देख लिया। नंबर ऑफ पोस्ट में इंक्रीज और डिक्रीज, पोस्ट घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। और बाकी की जर्नल कंडीशंस हैं। हम फीस पर देख लेते हैं। इसकी फ़ीस है अनरिजर्व के लिए 1000, OBC EWS के लिए 1000 और SC ST के लिए 600 प्लस 18% GST सभी में है 180 रुपये। अभी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं। तो सिस्टर ग्रेड सेकंड के लिए ग्रुप बी में आते हैं। तो फर्स्ट है इनका BSc नर्सिंग ऑनर्स से या BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से BSc नर्सिंग होनी चाहिए या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, जिस मान्यता प्राप्त संस्थान है, उससे होना चाहिए, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सेम। उसके अलावा रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट ऑब्लिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इसमें किसी भी स्टेट का अप्लाई कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया से। इसके अलावा GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड है डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल। रजिस्टर्ड एज स्टाफ नर्स एंड मिडवाइफ इन एनी स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और GNM कैंडिडेट्स के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एबव। नर्सिंग होने के बाद में, आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद में आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है इस वैकेंसी के लिए जो GNM कैंडिडेट हैं। एज लिमिट देख लेते हैं। तो इसमें एज लिमिट है मैक्सिमम 40 ईयर और मिनिमम 18 ईयर। और हाँ, इसमें रिजर्वेशन का भी देख लेते हैं। रिजर्वेशन रूल शैल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय द स्टेट UP गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC एक्ट 1994। तो इसमें UP का रिजर्वेशन चलेगा। जो UP के कैंडिडेट हैं वो ही कैटेगरी में आएंगे, और इसके अलावा अदर कैंडिडेट हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट CRT। जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप जितने मार्क्स लाएंगे उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होगा। अब कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्या क्या आएगा, देखिए। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका 2 घंटे का होगा। उसके अलावा 100 मार्क्स 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 60 मार्क्स ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। जो कि जैसे हम नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करेंगे, तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए 60 मार्क्स 60 क्वेश्चन तो आएंगे नर्सिंग
60 क्वेश्चन आएंगे नर्सिंग से रिलेटेड, और इसके अलावा 10 मार्क्स 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 10 नंबर के जनरल नॉलेज के, 10 रीजनिंग, 10 मैथ। 1 मार्क विल बी गिवन ऑफ द करेक्ट आंसर। यदि आप करेक्ट सही आंसर दोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। एंड 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड ऑन द रॉन्ग आंसर। तो इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रही, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जैसे कि एम्स की एग्ज़ाम की होती है सेम। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम के लिए 50% जर्नल EWS OBC के लिए और 45% SC ST के लिए। अभी स्किल टेस्ट इसमें हमारा होगा नहीं। अब सीधे चलते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अपने मोबाइल में, यदि आप मोबाइल से अप्लाई करें तो आप मोबाइल के लिए मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही आप मोबाइल से अप्लाई करना चाह रहे हो तो 80 KB का फ़ोटो, सिग्नेचर भी 80 KB का, और ये सारी जो फर्स्ट नोटिफिकेशन में मैंने बताया था, ये सारी चीज़ें अपने पास रख लें अपने मोबाइल में। उसके बाद में फर्स्ट लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करना है और फिर हम यहाँ इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अब हमको यूज़र रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे। यूज़र रजिस्ट्रेशन में आपका आएगा फर्स्ट एप्लीकेशन नेम, फर्स्ट नेम आएगा, सेकंड मिडिल नेम, थर्ड लास्ट नेम, फोर्थ ब्रैकेट में आएगा इसमें फादर्स नेम। उसके बाद में यहाँ मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर। आपको जो भी मोबाइल नंबर है वो उसी मोबाइल नंबर को कन्फर्म में दोबारा फिल करना है। उसके बाद में ईमेल आईडी, और वही ईमेल आईडी कन्फर्म करनी है। और उसके बाद में आपको यहाँ पोस्ट पर अप्लाई करना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा सिस्टर ग्रेड सेकंड। तो जैसे ही इस पर क्लिक करने के बाद में क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको यह कैप्चा फिल करना पड़ेगा। 7 कैरेक्टर का ये कैप्चा आपको आएगा, उसको फिल करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ आई एग्री का चेक करना है। चेक करने के बाद में जैसे ही आप इस पर टिक कर देंगे, उसके बाद में फिर ये सबमिट बटन है, इस पर सबमिट पर क्लिक करना है और सबमिट कर देंगे तो आपका सीधा एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी देखिए, मैं आपको बताना भूल गया, सबसे पहले जैसे ही आप उस वेबसाइट को खोलेंगे, इस वेबसाइट को लिंक पर फर्स्ट जो लिंक पर क्लिक करते ही आएंगे, तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है, यह डेस्कटॉप साइट करना होता है, तभी आप मोबाइल से अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर चेक कर देंगे, जैसे मैंने चेक किया है, उसके बाद में ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको दिखाने के लिए इस रजिस्ट्रेशन को कर रहा हूँ और आई एग्री करने के बाद में जैसे ही मैं सबमिट कर रहा हूँ, ओके। जैसे ही सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन होता है तो ये आपके सामने खुल जाएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल पर दोनों पर एक मैसेज आएगा। उसके बाद में आपको दूसरी लिंक पर क्लिक करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे इसी वाले लॉगिन पर पहुंचेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी लॉगिन आईडी
और पासवर्ड पूछेगा, जो कि आपके मेल और मोबाइल नंबर दोनों पर मिलेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे। सॉरी, आप इसको मोबाइल से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने लॉक लगाया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 3 डॉट पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप इसको कंप्यूटर से ही अप्लाई करें, डेस्कटॉप पीसी से। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें। और यदि आप रोज़ाना फ्री में टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर हम रोज़ाना शाम को 5 बजे से रात को 10 बजे तक टेस्ट सीरीज चलाते हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, उस पर आप क्लिक करके हमारे उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।